हेलो गाइस, आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे जो 2019 में रिलीज हुई। मूवी के शुरू में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम मरियम होता है और एक शख्स रॉय होता है जो इसका शोहर होता है। वो फोन पर अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा होता है ताकि इसे प्रोजेक्ट मिल सके। रॉय के हालात इस वक्त ठीक नहीं चल रहे होते, इसलिए वो मरियम को सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा होता। दूसरी तरफ हम यूडा नामी पेंटर को देखते हैं। वो ढाबे वाले से अपने घर के एड्रेस पूछ रहा होता है जहाँ वो रहने आता है। यूडा एड्रेस जानकर अपने घर चला जाता है और पेंटिंग बनाने लगता है, लेकिन वह बिल्कुल नहीं समझ पाता कि पेंटिंग को किसका रूप दे। तभी यूडा मरियम को देखता है जो रेड ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही होती है। यूडा मरियम को देखकर इसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब हम मरियम के शोहर रॉय को देखते हैं जो ओजी नामी शख्स के पास जाता है जो कि एक गैंगस्टर होता है। वो लोगों को लोन देता है, लेकिन जब कोई इसे वक्त पर पैसे वापस नहीं करता तो वो इसे बहुत टॉर्चर करता है या फिर मार देता है। और रॉय पर भी ओजी के पैसे थे जो कि इसे वापस करने थे, लेकिन रॉय वो पैसे वापस करने की बजाय और पैसे मांगता है। वो कहता है कि अगर मुझे प्रोजेक्ट मिल गया तो मैं तुम्हारे सारे पैसे सूद समेत वापस कर दूंगा। ओजी रॉय की बातों में आ जाता है और अपने बॉस के पैसे इसे दे देता है और उसे कहता है कि पैसे वक्त पर वापस कर देगा। इधर मरियम अपने डैड की कब्र पर जाती है और इन्हें याद करके बहुत रोती है। फिर मरियम वापस अपने घर आ जाती है। यूडा भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है और छुपकर मरियम की पेंटिंग बनाने लगता है, क्योंकि उसने मरियम जैसी खूबसूरत लड़की पहले नहीं देखी थी और वो इसकी पेंटिंग के लिए परफेक्ट थी। मरियम यूडा को देख लेती है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मेरी परमिशन के बगैर तुम मेरी पेंटिंग कैसे बना सकते हो। इस पर यूडा उसे माफी मांगता है और उसे बताता है कि मैं एक पेंटर हूँ और आप मेरी पेंटिंग के लिए परफेक्ट थी। मरियम यूडा को पेंटर समझकर माफ कर देती है और कहती है कि क्या तुम मेरी और मेरे डैड की पेंटिंग बनाओगे। यूडा मान जाता है और इससे कहता है कि वो इसकी भी पेंटिंग बनाना चाहता है, जिस पर मरियम कहती है कि वो पहले अपने हस्बैंड से इजाजत लेगी, जिस पर यूडा सैड हो जाता है कि मरियम मैरिड है। शाम को जब रॉय घर आता है तो मरियम उससे पेंटिंग बनवाने की परमिशन मांगती है। रॉय से कहता है कि घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और तुम पेंटिंग बनवाना चाहती हो, लेकिन जब मरियम कहती है कि पेंटर पैसे नहीं लेगा तो रॉय फौरन मान जाता है। और अगले दिन मरियम पेंटर के घर जाती है और अपने फादर की पेंटिंग बनाने के लिए उनकी पिक्चर का एक टुकड़ा देती है और बताती है कि मेरे डैड बहुत अच्छे इंसान थे और औरतों की बहुत इज्जत करते थे और उन्होंने मुझे सेल्फ डिफेंस भी सिखाया। मरियम यूडा के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगती है ताकि यूडा एक अच्छी पेंटिंग बना सके। एक दिन रॉय घर कॉल करके मरियम के बारे में पूछता है, जिस पर मेड उसे बताती है कि मरियम पेंटिंग बनवाने के लिए पेंटर के पास गई हुई है। रॉय ये सुनकर शक में आ जाता है कि कहीं उसकी वाइफ उसे चीट तो नहीं कर रही। वो घर के लिए निकलने लगता है कि वहाँ लोन माफिया ओजी के आदमी आ जाते हैं और उसे गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। ओजी रॉय को पंच मारता है और इसे पैसे वापस करने को कहता है। रॉय फौरन अपने पार्टनर को कॉल करके प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है। रॉय का पार्टनर उसे बताता है कि वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है और हमारे कुछ साथियों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तभी रॉय के पार्टनर के घर के बाहर भी पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ जाती है। ये जानकर रॉय शॉक हो जाता है और ओजी उसका चेहरा देख के समझ जाता है कि इसे प्रोजेक्ट नहीं मिला। ओजी बहुत गुस्से में आ जाता है और रॉय की फिंगर्स को कटवाने वाला होता है कि तभी रॉय ओजी को रोकता है और कहता है कि मैं अपना घर बेचकर तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन मसला ये था कि वो घर मरियम के नाम था और रॉय को इसके लिए मरियम को कन्विंस करना था। ये सुनकर ओजी रॉय को एक मौका और दे देता है। अब हम मरियम को देखते हैं जो अपनी और अपने डैड की पेंटिंग को दीवार पर लगा रही होती है। तभी हम किसी और को देखते हैं जो मरियम पर नजर जमाए हुए होता है। तभी मरियम अपनी बिल्ली का कटा हुआ सर डाइनिंग टेबल पर देखकर चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करती थी। मरियम के चिल्लाने की आवाज सुनकर योडा मरियम के घर आ जाता है और उसे रिलैक्स करता है। मेड उन दोनों को देख लेती है। मरियम योडा को वहाँ से जाने को कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि इसके और उसके हस्बैंड के दरमियान कोई गलतफहमी पैदा हो। जब रॉय घर आता है तो मरियम उसे बताती है कि बिल्ली का कटा हुआ सर डाइनिंग टेबल पर पड़ा था। रॉय भी ये देखकर घबरा जाता है और कहता है कि हम इस घर को बेच देते हैं, जिस पर मरियम कहती है कि घर मेरे डैड की आखिरी निशानी है और मैं इस घर को नहीं बेचूंगी। रॉय कहता है कि हमारी जान को खतरा हो सकता है। इस बिल्ली की गर्दन ओजी के आदमियों ने ही काटी थी ताकि मरियम आसानी से घर बेचने पर राजी हो जाए। जब मरियम नहीं मानती तो रॉय मरियम से कहता है कि तुम उस पेंटर के साथ अय्याशी कर रही हो जिसकी वजह से तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। ये कहकर रॉय घर से चला जाता है। रॉय ओजी को कॉल करके कहता है कि मरियम घर बेचने के लिए राजी नहीं हो रही। इस पर ओजी कहता है कि अगर मरियम मर जाए तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो सकती है। रॉय गुस्से में था और मुसीबत में भी, और वो ये भी सोच रहा था कि मरियम और पेंटर का कोई चक्कर चल रहा है और वो राजी हो जाता है कि मरियम को मार दिया जाए। उसका कॉन्ट्रैक्ट वो ओजी को देता है और वो ऐसी प्लानिंग करते हैं कि मरियम के मर्डर का इल्जाम पेंटर के ऊपर आ जाए। इसके बाद ओजी अपने आदमियों से यूडा और मरियम को किडनैप करवा लेता है। दूसरी तरफ रॉय को मरियम के साथ शादी से पहले गुजारा हुआ वक्त याद आता है और उसे अपने डिसीजन पर पछतावा होने लगता है। वो सोचता है कि उसने मरियम के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। वो ओजी को कॉल करके उसकी वाइफ को मारने से मना करता है। वो कहता है ठीक है, लेकिन रॉय जानता था कि ओजी अच्छा आदमी नहीं है। वो मरियम को अपने आदमियों के हवाले कर देता है। ओजी के आदमी एक एक करके मरियम का रेप करते हैं।
अपने डैड की वजह से मरियम सेल्फ डिफेंस जानती थी। वो सबको पीट कर वहाँ से भाग जाती है। इधर ओजी योडा के साथ जबरदस्ती करता है और मरियम की भागने में हेल्प करता है। ओजी का आदमी योडा के पेट में चाकू मार देता है, जिससे योडा जख्मी हो जाता है। मरियम भागते हुए ब्रिज तक पहुंच जाती है और अपनी तरफ आती हुई एक जीप से मदद मांगती है। वो जीप ओजी की ही होती है। इतनी देर में ओजी के आदमी भी यहाँ आ जाते हैं। वो लोग मरियम को चाकू मारकर ब्रिज के नीचे फेंक देते हैं। योडा इस सब का आई विटनेस बन जाता है और वो पुलिस को ये सब बताता है। मरियम की डेड बॉडी कहीं नहीं मिलती, जिसकी वजह से वह सारा इल्जाम योडा पर आ जाता है। दूसरी तरफ हम रोय को देखते हैं। वो सो रहा होता है। अचानक वो बिल्ली की आवाज सुनता है। वो उठ जाता है। जब वो नीचे जाके देखता है तो उसे अपनी बिल्ली दिखती है, जो खून से लथपथ होती है। फिर वो मरियम का कटा हुआ सर डाइनिंग टेबल पर देखता है। ये देखते ही वो डर जाता है और अचानक उसकी आंख खुल जाती है। नींद में वो फिर ख्वाब देखता है, जिसमें मरियम उसे डरा रही होती है और वो फिर नींद से जाग जाता है। और फिर गांव में ये बातें होने लगती हैं कि लोगों ने मरियम की आत्मा को ब्रिज पे देखा है। रोय मरियम के डेथ सर्टिफिकेट का वेट कर रहा होता है, ताकि वो घर अपने नाम करके इसे बेच के ओजी का कर्जा उतार सके। अब हम मरियम को देखते हैं कि एक आदमी को, जो कि नशे में था, बिला फुसला के ब्रिज पर ले जाती है और उसे मार देती है। इसके बाद वो ओजी के एक और आदमी से अपना बदला लेने के लिए उसे मार देती है। यूडा ख्वाब में देखता है कि मरियम उसे मार रही है और फिर उसकी आंख खुल जाती है। अगली सुबह 2 आदमियों की लाशें ब्रिज पर मिलती हैं, जिन्हें रात को मरियम की आत्मा ने मारा था, और गांव के लोग इसके बारे में बातें करने लगते हैं। ओजी के आदमी बहुत डरे हुए होते हैं। ओजी कहता है कि भूत वगैरह कुछ नहीं होता, इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यूडा आसपास के लोगों से बातें करता है। वो यूडा को बताते हैं कि मरने के बाद मरियम एक बहुत ताकतवर आत्मा बन गई है और वो इन लोगों से बदला ले रही है जिन्होंने उसे मारा है। लेकिन यूडा कहता है कि मरियम एक बहुत अच्छी औरत थी और वो किसी की जान नहीं ले सकती। इतने में मरियम ओजी के एक और आदमी को मार देती है। जैसे ही एक दूसरा आदमी मरियम से बचने के लिए भागता है, मरियम उसकी गर्दन काट देती है। ओजी घर आकर अपने आदमियों की लाशें देखता है तो वो बहुत डर जाता है और उसका आखिरी बचा हुआ आदमी भी डर कर भाग जाता है। जब वो भाग रहा होता है तो मरियम उसे भी मार देती है। ओजी अपनी जान बचाने के लिए यूडा के घर जाता है। उसे लगता है कि अगर वह यूडा के साथ रहेगा तो मरियम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और वह यूडा को बताता है कि रोय ने मुझे मरियम को मारने को कहा था ताकि मरियम का घर उसके नाम हो जाए और मुझे मेरे पैसे मिल जाएं। ये सुनकर यूडा गुस्से में आ जाता है। वो ओजी को अपने घर में लॉक करके रोय के घर जाता है और उससे सब कुछ सच सच पूछता है और उसे कहता है कि अपना गुनाह कबूल कर लो। रोय जेल नहीं जाना चाहता था। वो घर का सारा सामान तोड़ने लगता है और जोर जोर से चीखो पुकार करने लगता है, ताकि सबको यही लगे कि यूडा ने सबको मारा है और अब वो रोय को भी मारने वाला है। आवाजें सुनकर गाँव के लोग रोय के घर आ जाते हैं और यूडा को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। यूडा गांव वालों को पूरी बात बताता है कि इस सब के पीछे रोय है। वो सब लोगों को यकीन दिलवाने के लिए अपने घर ले जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि घर का दरवाजा पहले से ही खुला था और वहाँ ओजी की लाश लटकी हुई थी। सब लोगों का शक यूडा पर जाता है। वो कहते हैं कि अगर मैंने ओजी को मारा होता तो क्या मैं आप सबको अपने घर लेकर आता? कोई भी यूडा की बात मानने को तैयार नहीं था। यूडा यहाँ से भाग जाता है। अगले दिन रोय के घर पुलिस आती है ताकि उसे प्रोटेक्शन दे और यूडा इस पर हमला ना कर पाए। रात में रोय को घर में मरियम नजर आती है। डरकर वो घर से बाहर आ जाता है और पुलिस को बताता है। पुलिस वाले चेक करने के लिए रोय के बेडरूम में जाते हैं। तभी यहाँ ओजी के बॉस के आदमी आते हैं और रोय को ले जाते हैं। ओजी के बॉस का नाम कोटान होता है। वो कहता है कि मेरे पैसे ही ओजी के पास थे जो उसने तुम्हें दिए, क्योंकि अब वो मर चुका है, इसलिए वो सारे पैसे तुम्हें मुझे वापस करने हैं, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा, जिसमें तुम्हारी बहन और माँ भी शामिल है। इसके बाद कोटान का आदमी रोय और एक सेंट को लेकर बीच पर जाता है ताकि मरियम की आत्मा से पीछा छुड़वा सके। वो सेंट मंत्र पढ़ने लगता है और मरियम की आत्मा यहाँ आ जाती है और कोई भी मंत्र मरियम पर असर नहीं करता। वो कहता है कि यह आत्मा बहुत ही ताकतवर है। सेंट डरकर यहाँ से भाग जाता है। कोटान का आदमी मरियम को शूट करता है। मरियम की आत्मा चाकू से उसका गला काट देती है। रोय ये सब देखकर डर जाता है और मरियम से माफी मांगने लगता है। तभी यूडा यहाँ आ जाता है और कहता है कि मरियम रुक जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम जिंदा हो, तुम मरी नहीं हो और तुमने सबकी जान ली है, और तुमने सबकी जान लेने के लिए नदी के पास वाले घर में रहकर ये सब प्लानिंग की, और तुम्हारे फादर ने तुम्हें सेल्फ डिफेंस सिखाई थी और तुम्हारे पास भूत बनने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था, जिस वजह से सब लोगों में तुम्हारा डर पैदा हो गया, जिससे बदला लेने में तुम्हारे लिए आसानी हुई। ये सब जानकर रोय मरियम से माफी मांगने लगता है और कहता है कि जब मुझे पता चला कि तुम्हारा पेंटर के साथ अफेयर चल रहा है तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने तुम दोनों को मारने के लिए प्लानिंग की। फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि ओजी तुम्हें ना मारे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यूडा बताता है कि मेरे और मरियम के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो तुमसे प्यार करती है, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। इसके बाद रोय कहता है कि मरियम मुझे डिजर्व नहीं करती, वो चाहे तो मुझे मार भी सकती है, लेकिन मैं मरियम से बहुत प्यार करता हूँ। ये सब सुनकर मरियम रोने लगती है और चाकू फेंक देती है। रोय मरियम के गले लगता है और कहता है कि वो अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करेंगे। तभी कोटान का आदमी आकर यूडा के सर पर वार कर देता है। इससे पहले कि वो यूडा को जान से मारता, मरियम उसे जान से मार देती है।
रॉय पीछे से आकर मरियम के पेट में चाकू मार देता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अपनी फैमिली की खातिर मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। इसकी फैमिली की जान खतरे में है। मरियम को मरता देखकर यूडा एक पत्थर उठाकर रॉय के सर को कुचल देता है और उसे मार देता है। इसके बाद मरियम यूडा के गोद में ही अपनी जान दे देती है। यूडा इसकी लाश को नदी में बहा देता है और खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और उसे जेल हो जाती है। कोटान मरियम के घर पर कब्जा कर लेता है। मरियम अब सच में भूत बन चुकी होती है और वो उसके आदमियों को और कोटान को जान से मार देती है। अब हम देखते हैं कि ओजी भी घोस्ट बन चुका होता है और ब्रिज पर आने जाने वाली औरतों को डरा रहा होता है। यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।